गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। आपके पोर्शन का सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये अलजेब्रा में है और ये 8 मार्क्स कैरी करता है। चैप्टर तो इजी है पर बच्चे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब उसके सिर्फ प्रॉब्लम सेट्स बाकी हैं, तो वो मैं लेटर ऑन अपलोड करूँगा। लेकिन मीनवाइल हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात बच्चों, हम अपने जीवन से इसको जोड़ के देखते हैं। हम डेली कब यूज करते हैं ये सब? देखिए क्या लिखा है। वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन आवर डेली कन्वर्सेशन। जैसे कि प्रोबेबली, हो सकता है, मे बी, शायद, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, श्योर, बिल्कुल, नियरली, लगभग, 50-50। हम ऐसी बातें करते हैं ना, ये सब हमारी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी दिखाता है किसी चीज़ के होने की। और भी एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे हम फ्यूचर के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे पहला सेंटेंस मैंने दिया है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हो सकता है आज से बारिश शुरू हो जाए। द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज। महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। ऐसी बहुत सारी बातें हम कहते हैं जिसमें हम बहुत ही पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ चाइल्ड इज़ गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई जो आजकल चल रहा है, लॉकडाउन लाइकली टू एक्सटेंड। हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए। तो हम ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें हम पॉसिबिलिटी की चर्चाएं करते हैं। पर मैथ्स तो ऐसे नहीं होने वाला। मैथ्स में ज़रूर कुछ स्पेशल टर्म्स होंगे जिसको हम कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, पर वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। सो ये हमारी ज़िंदगी में होने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइए देखते हैं मैथ्स कौन सी पॉसिबिलिटीज़ की चर्चाएं कर रहा है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, वो है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक भाई रेफरी खड़े हैं और दो कैप्टन्स हैं जो टॉस उड़ा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो आप देख सकते हैं टॉस के दो पिक्चर्स दिए हुए हैं भाई, एक पीछे का हिस्सा है, एक आगे का हिस्सा है। तो जिस पे ये इंडिया छपा हुआ है इसको हम हेड कहते हैं। तो भाई उसका या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यानी कि जब एक कॉइन को टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी? टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे कॉइन टॉस कर दिया। आप लूडो खेलते हो तो आप उस पर डाइस थ्रो कर देते हो। आप ठीक है, कोई नंबर्स वगैरह रैंडम बना सकते हो। यानी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम श्योर तो नहीं होते हैं, बट इतना श्योर होता है कि जैसे मैंने कॉइन अगर टॉस कर दिया तो मैं श्योर हूँ या तो हेड या तो टेल आएगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो भैया ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ भी आ सकता है उसको हम कहते हैं रैंडम। और हिंदी में बड़ा ही खतरनाक सा शब्द है यादृच्छिक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? ये रहा इसका डेफिनेशन। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, उनमें से किसी का हम अनुमान पहले से नहीं लगा सकते विथ सर्टेनिटी, एंड देर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट एंड इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हमें रिजल्ट तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा। जैसे हम एग्जाम में पास हो सकते हैं या तो फेल हो सकते हैं, लाइक दैट। तो आप मैथ्स में आपके इस बुक में क्या क्या देखने वाले हैं? कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस किया गया, डाई थ्रो किया गया, कोई कार्ड्स जिसमें 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे गए, कोई एक कार्ड पिकअप करना हुआ, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स हो गया। प्लेइंग कार्ड वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम तो आपने अब रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लिया है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स। पहले हम जानते हैं भाई सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं। सैम्पल स्पेस बच्चों, जैसे आपने अभी अभी एग्जांपल देखा, कॉइन टॉस कर दिया, हम कभी डाइस थ्रो करेंगे, उन सब को हम सैम्पल कहेंगे। तो भैया द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस।
और उसे हम कैपिटल लेटर एस से दिखाएंगे। और सैंपल के हर एक पॉइंट को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको हम नंबर ऑफ एस कहेंगे। नंबर ऑफ एस सीमित रहेगा, इसलिए इसको हम फाइनाइट सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो क्या मिलेगा आपको, हेड या टेल मिलेगा। काउंट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कॉइन टॉस करोगे, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। पहले हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर या तो पहले टेल आ सकता है बाद में हेड और बाद में टेल टेल, ठीक है ना। तो ये 2 कॉइन वाला तो फिर भी इजी है बच्चों। अगर 3 कॉइन टॉस करोगे तब कैसे लिखना है, आपको हेड को प्रायोरिटी देनी है। पहले ट्रिपल एच से शुरुआत कर दीजिए, बाद में एक सिंगल टी लाइए लास्ट में, फिर मिडल में और फिर स्टार्टिंग में। और उसके बाद भाई आप 2 टेल लाइए, उसके लिए क्या करना होगा, लास्ट में हेड, बीच में हेड और स्टार्टिंग में हेड। तो इस तरह से 2 टेल वाले भी हो गए और इसके पहले 2 हेड वाले भी हो गए। स्टार्टिंग में ट्रिपल एच था और लास्ट में ट्रिपल टी होगा। आप ऑर्डर यही रखोगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगे। सो टेक केयर ऑफ दिस, ओके। आइए आगे देखते हैं। अगर आपको एक डाई, डाई कब खेलते हो, लूडो खेलते हो ना आप, लूडो में जब डाई थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा भैया, 56 हो जाएगा। और जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो क्या आता है, तो ये आ जाता है 1 1 1 2, यानी कि पहले कॉइन पर, पहले डाई पर हम एक ही अज्यूम कर रहे हैं और दूसरे पर क्या आ रहा है वो देख रहे हैं। तो भैया दूसरे पे 2 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही अगर पहले वाले पे हम 2 अज्यूम करें तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 3 के साथ पूरे 6, 4 के साथ पूरे 6, 5 के साथ पूरे 6 और 6 के साथ पूरे 6। तो इस तरह से ये 2 डाइस वाला आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ एस टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। एग्जाम्पल्स तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गर्ल्स वाले, बॉयज़ वाले, मैन वोमेन वाले, 2-3 नंबर का कॉम्बिनेशन वाले, कार्ड्स पे नंबर वाले। पर हम वो जब एक्सरसाइज के दौरान देख लेंगे। ये आपके लिए बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि इसी कॉइन को या डाइस को पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कॉइन के मामले में क्या पूछा जाता है, द सैंपल स्पेस फॉर कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। क्या मतलब, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन दे दिया कि एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया है, या कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया है, तो इसका मतलब वही होता है। द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। 3 कॉइन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया या फिर 3 कॉइन एक साथ टॉस किया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सैंपल उनका सेम रहेगा। और जैसे एक डाई को 2 बार थ्रो कर दिया या 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दिया, उसके लिए भी रिजल्ट्स सेम रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक बहुत एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस है बच्चों, वो है प्लेइंग कार्ड्स को लेकर। बच्चे साल के अंत में अगर कुछ रिवाइज करते हैं तो वो ये रहा, सारे कार्ड्स एक ही नज़र में आपके सामने हैं। कार्ड्स अगर आप ध्यान से देखिए तो आप राइट हैंड साइड में पाएंगे कि हर टाइप में 3-3 फेस कार्ड्स हैं, जिसे हम हिंदी में राजा रानी गुलाम कहते हैं, किंग क्वीन और जैक। तो ब्लैक में 2 टाइप हैं, तो दोनों टाइप में 3-3 फेस कार्ड्स हैं। और बाद में यानी टोटल अगर आप फेस कार्ड्स देखेंगे तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं भाई, वो हैं 12, ठीक है। और कभी कभी बच्चे जो एक्का वाला जो पत्ता होता है, जिसको हम एस कार्ड्स कहते हैं, उसको भी फेस कार्ड्स काउंट कर लेते हैं। ध्यान रखिए, जो फेस कार्ड्स होगा उसे हम केवल पिक्चर्स वाले कार्ड्स को कहेंगे, किंग क्वीन और जैक को। एस कार्ड्स को हम फेस कार्ड्स नहीं कहते हैं। आइए हम चारों टाइप्स के नाम भी जान लें। जो ब्लैक वाले 2 हिस्से दिख रहे हैं आपको, पहला वाला फूल वाला हिस्सा उसको हम क्लब कहते हैं, दूसरा जो पान के पत्ते जैसा दिख रहा है वो स्पेड कहते हैं। और रेड में भी 2 टाइप है बच्चों, एक है हार्ट और एक है डायमंड। तो इस तरह से क्लब में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, स्पेड में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, हार्ट में 3 फेस कार्ड होते हैं और डायमंड में फेस कार्ड्स होते हैं 3। टोटल हो गए 4 गुणे 3 यानी कि 12, 4 3 जा 12। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर अंत में उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई
ब्लैक के दो टाइप थे हमारे पास, एक था क्लब और एक था स्पेड। ब्लैक में 13 कार्ड्स, स्पेड में 13 कार्ड। और फिर रेड में थे हमारे पास दो टाइप, एक हार्ट और एक डायमंड, उसमें भी 13 और 13 कार्ड्स। तो इस तरह से टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास 52। इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एस 52। इसके सम करते वक्त हमें सिर्फ याद रखना होता है कि किस टाइप में कितने कार्ड्स होते हैं। ध्यान रखिए फेस कार्ड्स के सम कई बार आते हैं हर टाइप में, यानी कि क्लब में, स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में, उनके उनके 3 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 × 4 यानी कि 12 फेस कार्ड्स। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत लिमिटेड बातें सीखी हैं, जैसे कि आपने कॉइन्स के बारे में सीखा, 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। आपने डाइस के बारे में सीखा, 1 डाइस और 2 डाइस थ्रो किया गया। आपने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सीखा। इनको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब याद करिए, फिर आपको एक्सरसाइज में काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसके अगले लेक्चर का आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा, जिसमें हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी के लिए शुक्रिया। Thank you so very much.